Mitchell Starc. Edge. Here he does the best. Oh, swing from Cummins. Was there two noises? Oh, he's got it finding on Edge too. Edge this time. Let's look at the front foot. Mitch Munn. सिडनी टेस्ट में पहले रोज का खेल मुकम्मल। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। रिजवान, आगा सलमान और टेलेंडर आमिर जमाल ने इज्जत रख ली। मोहम्मद रिजवान ने 88 रन बनाए। सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरी। आमिर जमाल ने 82 रन बनाए और मीर हमजा 7 रन बना सके। पाकिस्तानी टीम 313 रन बनाकर ऑल आउट। वादिउल नज़र में इलेक्शन कमीशन को पार्टी का इंतखाबी निशान कैंसिल करने का इख्तियार है। किस कानून की खिलाफ वर्जी पर आप यहाँ आए? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद का पीटीआई के इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त पर वकील से इस्तफसार। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नताइज तस्लीम न करके इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। हमें आरओ को वजाहत देना पड़ती है कि हम तहरीक इंसाफ से हैं। जस्टिस जवाद ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत पेशावर हाई कोर्ट के जज के फैसले की पाबंद नहीं। वादिउल नज़र में पीटीआई को रिसर्च विंग बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हमें आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने से मना नहीं किया। फाजिल चीफ जस्टिस की मंशा है कि इलेक्शन में इल्तिवा न हो। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है? इनकी रिट ठीक नहीं। 26 दिसंबर को फैसला है, इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वेबसाइट पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी केस में पीटीआई वकील के पेशावर हाई कोर्ट में दलाइल। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत का केस आया है? काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई वुकला ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। 668 टॉप लीडर्स के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से अदालत को आगाह कर दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी छीने गए। 56 वाकयात पेश आए हैं। पीटीआई के तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदगान को भी गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ की N130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर दफ्तरी एतराज खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुसद्दिका दस्तावेजात न लगाने का एतराज जायद किया था। पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। बानी पीटीआई की NA-122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर अपील दायर की गई। अपील बानी पीटीआई के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट के अपील ट्रिब्यूनल में दायर की है। बानी चेयरमैन पीटीआई के तर्जुमान उमैर न्याजी की 2 अपीलें मंजूर। NA-89 और NA-90 मियावाली के आरोज ने उमैर न्याजी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस अरबाब ताहिर ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को जुम्मे तक जवाब जमा कराने का हुक्म। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज तीसरा और आखिरी दिन है। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 80 से ज्यादा अपीलें दायर। बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने वालों में आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार भी अपीलें दायर करने वालों में शामिल हैं। पाकिस्तान शफाफ इलेक्शन के लवाजमात पूरे किए बगैर इंतखाबात में जा रहा है। पिलडेट ने 2023 को पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कठिन साल करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई को डोनाल्ड ट्रंप की तरह नाअहल किया गया। नवाज शरीफ के लिए एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत दिखाई दे रही है। उमर अता बंदयाल का बतौर चीफ जस्टिस किरदार काबिल तारीफ नहीं रहा। निगरान हुकूमतों का तवील इक़्तिदार आइन और जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। सदर पीटीआई और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तबीयत खराब। अडयाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। परवेज इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। जेल के अस्पताल में उनका तिबी मुआयना किया गया। जेल ज़राए का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही का RIC में तिबी मुआयना किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब के कुछ जरूरी टेस्ट भी करवाए जाएंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत कुछ देर बाद होगी। आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। गुज़िश्ता समाअत वकला की अदम दस्तयाबी पर बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशनर निसार अहमद दुरानी करेंगे।
बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले होंगे। पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात के हवाले से मुहिम और मंशूर पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में गौर किया जाएगा। व्हाइट कॉलर क्राइम कोई आम जुर्म नहीं, मुल्क को नुकसान पहुंचता है। कोई जबरदस्ती किसी के अकाउंट में कैसे पैसे घुसा सकता है। चीफ जस्टिस के टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत में रिमार्क्स, कहा यह आम जुर्म नहीं, मुलजिम को जमानत किस बुनियाद पर दें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा मुलजिम ने कुछ नहीं किया, सब टैक्स कंसल्टेंट का काम है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कंसल्टेंट ने भी हेर फेर करके फायदा मुलजिम को ही पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ शिकायत को बेबुनियाद करार दे दिया। दूसरे शौकस नोटिस पर तफसीली जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा कि खुली अदालत में आनी दरख्वास्तें जेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ शिकायत पर जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। लबनान में इसराइल के ड्रोन हमले में हमास रहनुमा साले अल अरूरी 7 साथियों समेत शहीद। साले अल अरूरी का शुमार तूफान अक्सा कार्रवाई के मनसूबा साजों में किया जाता था। इसराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर थे। लबनानी वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। ईरान ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा हमास रहनुमा का कत्ल इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत मजीद बढ़ाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हमास रहनुमा की शहादत को तशवीशनाक करार दे दिया। साले अल अरूरी की शहादत पर जंग फैलने के खतरात बढ़ गए। हिजबुल्लाह का बदला लेने का ऐलान, कहा इसराइल को साले अल अरूरी की शहादत की भारी कीमत चुकाना होगी। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का कहना है कि हमास को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमास रहनुमा की शहादत पर रामुल्ला में फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। रिहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंपों, अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा फलस्तीनी सरजमीन है और रहेगी। अमरीका ने इसराइली वज़रा के बयानात इश्तियाल अंगेज और गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिए। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा हमास का अब कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई दहशतगर्द ग्रुप अब इसराइल के लिए खतरा नहीं रहा। गजा से बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों की नकल मकानी नहीं होनी चाहिए। उमर डार की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने SSP ऑपरेशंस की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। कमेटी निशानदही करदा होटल्स और उसके इर्द गिर्द घर की CCTV फुटेज इकट्ठा करेगी। अदालत ने उमर डार की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे, हम दावे नहीं काम करते हैं। नून लीग रहनुमा सरदार मोहम्मद यूसुफ की गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ पूरे मुल्क के लीडर हैं, वो किसी जगह से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। मानसेरा की अवाम ने PTI को मुस्तरद किया, अब इनका दौर खत्म हो गया। पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध का राज। इस्लामाबाद में धुंध की वजह से 30 परवाजें मनसूख, 100 ताखीर का शिकार। 9 मुल्की और गैर मुल्की परवाजों को लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कराची में लैंड करवाया गया। हद-ए-निगाह सिफर होने पर मोटरवे सुबह के वक्त मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के बास हिस्सों में हल्की बारिश की पेशगोई। रवां हफ्ते पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध और इस्लामाबाद के मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा। गुड्डू स्विच यार्ड में सर्किट ब्रेकर को तब्दील कर दिया। NTDC के मुताबिक सर्किट ब्रेकर की तब्दीली का काम मुकम्मल करने के लिए इजाफी अमला तैनात किया गया था। शदीद धुंध के बायस गुड्डू में NTDC की 500 kV और 220 kV ट्रांसमिशन लाइन्स ट्रिप हुई थी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला तहाल जारी। जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद से मुतल्लिक केस की दोबारा समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। आमना मसूद जंजुआ आज दलाइल देंगी। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे, लापता अफराद का मामला सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मजबूत करने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। मुसल्लह अफवाज हर जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाक फ़ज़ाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। फ़ज़ाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया ऑपरेशनल बेस पर इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइज की तकरीब से खिताब। तकरीब में PAF के नए शामिल किए गए हथियारों के निज़ाम और दिफाई असासों की नुमाइश की गई। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया वतन के दिफा को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। अफगान अबूरी हुकूमत का सीनियर वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। 10 रुकनी वफ्द में अफगान वज़ारत दिफा, इत्तलात और इंटेलिजेंस हुकाम शामिल हैं। पाक अफगान ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल का मुश्तरका इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। इजलास और दीगर मुलाकातों में पाक अफगान तनाव में कमी पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
अफगान वफ्द कल पाकिस्तान का नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी से भी मुलाकात करेगा। पाकिस्तानी हुकाम कल अदम गुरोहों की जानिब से अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाएंगे। सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। मरहूम की उम्र 95 बरस थी। मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ भी थे। सदर, वज़ीर आज़म समेत सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, सरताज अजीज अपनी ज़ात में एक इदारा थे, उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। सरताज अजीज ने तमाम उम्र क़यादत, जमात और नजरिए के साथ अटूट वाबस्तगी निभाई। कश्मीरी तहरीक आज़ादी के असल हीरोज हैं। लाखों जानों का नजराना देकर तहरीक को जारी रखा हुआ है। मोमने खसूसी वज़ीर आज़म बराए इंसानी हुकूक मशाल मलिक का बाग में तकरीब से खिताब। कहा, भारत यासीन मलिक समेत अहम हुर्रियत रहनुमाओं को कत्ल करने का प्लान बना रहा है। मोदी इलेक्शंस के दौरान आज़ाद कश्मीर पर हमले और हुर्रियत रहनुमाओं को अदालतों के जरिए कत्ल करवाने का मंसूबा रखता है। तहरीक आज़ादी की कामयाबी के लिए तमाम कश्मीरी यकजा हैं और हक के खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करें। इस्लामाबाद के आपारा मार्केट में आतिशज़दगी से दुकान जल गई। हुकाम के मुताबिक आग गिफ्ट शॉप में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर पेशावर और मर्दान में इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें मुतहरिक। तशहीरी मवाद हटाना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम अजला में मॉनिटरिंग टीमें फाल हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल आसान। पंजाब भर में मुख्तसर अरसे में शहरियों ने रिकॉर्ड 1 करोड़ 15 लाख लाइसेंस बनवा लिए। मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा। ऑनलाइन टेस्ट का मुशाहदा किया। टेस्ट में फेल होने पर शहरियों को दोबारा तैयारी के साथ आने की हिदायत की। शहरियों ने पुलिस खिदमत मरकज़ में ड्राइविंग लाइसेंस के सिस्टम को सराहा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। स्क्वाड की क़यादत केन विलियमसन करेंगे। 5 मैचों की T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होंगी। You go anywhere in your boat family. Mom? और सीरियल किलर को मां और भाई की हिफाजत का चैलेंज दरपेश। फिल्म दी ब्रदर्स सन 4 जनवरी को पेश की जाएगी।